Assalamu alaikum viewers, I am Hina Mehjabeen. I hope you all will be fine. As you know, we are studying the course of web programming and today we have to learn how we can design a contact form by customizing HTML form with input controls. किस तरह से हम HTML जो फॉर्म है इनपुट कंट्रोल्स यानी टेक्स्ट फील्ड्स और बटन्स वगैरह इसके साथ क्रिएट कर सकते हैं कि कॉन्टेक्ट फॉर्म एक एग्जांपल के थ्रू हमें इसको देखेंगे। फ़र्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को बेसिक स्ट्रक्चर ऑलरेडी पता है कि प्रीवियस लेक्चर्स में क्योंकि हमने वेब प्रोग्रामिंग का कोर्स जैसे ही स्टार्ट किया था तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको बेसिक स्ट्रक्चर ही बताया था। सो फर्स्ट लाइन जो होती है वो HTML5 जो डिक्लेरेशन है डॉक्यूमेंट की एक्सक्लेमेशन मार्क डॉक टाइप HTML यानी आप डॉक्यूमेंट टाइप बताते हो कि HTML है यानी डॉक्यूमेंट डिक्लेरेशन होती है। उसके बाद आता है रूट जो एलिमेंट है ओपनिंग और लास्ट में क्लोजिंग HTML आता है जो कि स्लैश HTML होता है। उसके बाद आप लोगों को पता है कि स्टाइलिंग वगैरह अगर करनी हो तो वो हम करते हैं हेड सेक्शन में स्टाइल एलिमेंट में। यहाँ पर हेड सेक्शन में मेटा हमारे पास मेटा डेटा है और नेम हमारे पास जो है वो व्यू पोर्ट है। व्यू पोर्ट जो विजिबल एरिया होता है वेब पेज का जो यूज़र को दिखाई देता है वो व्यू पोर्ट होता है। और यहाँ पर सेटिंग कर रहे हैं, यहाँ पर कंटेंट जो एट्रीब्यूट है उसमें 2 डायरेक्टिव्स आ रहे हैं। फर्स्ट वन इज़ विथ और दूसरा इनिशियल वाला। अब ये कि डायरेक्टिव्स क्या करते हैं यानी यहाँ पर है आपके पास विथ इज इक्वल टू डिवाइस विथ यानी जितने भी डिवाइस क्योंकि टैबलेट्स वगैरह भी होते हैं, फ़ोन्स होते हैं, लैपटॉप्स हैं, पीसी वगैरह जो हैं तो उनकी डिफरेंट जो विथ्स होती हैं तो इसलिए जो भी डिवाइस की विथ होगी तो वो विथ कवर कर लेगा। इनिशियल स्केल इज़ इक्वल टू 1, यहाँ पर इनिशियल स्केल इज़ इक्वल टू 1 का ये है कि जैसे ही यूज़र कोई पेज ओपन करते कॉन्टैक्ट फॉर्म है तो उसको जो नॉर्मल साइज़ है उसका वो दिखाई देगा कि जूम इन जूम आउट इस टाइप का कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर मेटा नेम हमारे पास व्यू पोर्ट सेट हो गया। उसके बाद हमारी स्टाइलिंग है। स्टाइलिंग करने से पहले मैं बॉडी सेक्शन में चलती हूँ। स्टाइलिंग आप लोगों को पता है कि हेड सेक्शन में होती है, ठीक है, हेड सेक्शन में स्टाइल एलिमेंट में। लेकिन हमारे पास पहले बॉडी सेक्शन देख लेते हैं क्योंकि बॉडी सेक्शन में हम कुछ क्लासेस क्रिएट करते हैं तो उन्हीं क्लासेस को हम एज सेलेक्टर यूज़ करते हुए उन पर स्टाइलिंग अप्लाई करते हैं। यहाँ पर बॉडी सेक्शन में हेडिंग H3 यूज़ किया। आपको पता है हेडिंग H1 से H6 तक होती है यानी लार्जर जो हेडिंग है 1 होगी H1, उससे स्मॉलर 2, फिर 3, 4, 5 ऐसे आप चलते जाएं। आप जो भी हेडिंग का जो साइज़ है वो सेट करना चाहते हैं कर सकते हैं। कॉन्टेक्ट फॉर्म है तो यहाँ पर डिव का मैंने आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर्स में बताया था कंटेनर के तौर पर यूज़ होता है। और यहाँ पर क्लास जो है कंटेनर है, यही क्लास नेम हम यूज़ करेंगे एज सेलेक्टर और इस पर स्टाइलिंग वगैरह जो भी अप्लाई करनी है प्रॉपर्टीज़ हम अप्लाई करेंगे। तो क्लास का आपको पता है डॉट कंटेनर या जो डॉट ए क्लास जो भी नेम है तो डॉट के साथ यूज़ होगी। और यहाँ पर आपको पता है जब फॉर्म बनाया जा रहा है तो फॉर्म का जो एलिमेंट है वो यूज़ होगा यानी फॉर्म ओपनिंग और क्लोजिंग आपके पास आ जाएगी। ठीक है, ये ग्रीन कलर से मैंने इसको किया है। यहाँ पर फॉर्म आपका क्लोज हो रहा है। जब फॉर्म बनाया जाता है उसमें इनपुट टेक्स्ट फील्ड्स भी होती हैं, लेबल्स भी होते हैं, बटन्स भी होते हैं। एक डिव क्रिएट की गई है, ठीक है, कंटेनर जो है हमारी जो बड़ी डिव है और यहाँ पर वो ये डिव क्लोज हो रही है। ठीक है, ये वाली ऊपर जो कंटेनर की जो डिव है ना वो यहाँ पर क्लोज हो रही है। ठीक है, ये वाली डिव इसको मैं किसी और कलर से हाईलाइट कर देती हूँ ताकि पता चले। ये वाली जो डिव है कंटेनर यानी पूरी की पूरा जो फॉर्म कवर कर रही है तो वो ये वाली डिव है। ठीक है, इस डिव में डिफरेंट डिव्स फिर क्रिएट और कंट्रोल्स वगैरह लगाए गए हैं। और यहाँ पर आते हैं फॉर्म। यहाँ पर एक्शन जो है एक्शन अंडरस्कोर पेज डॉट PHP है। अभी हम PHP पर वर्क नहीं कर रहे इसलिए मैंने इसको वैसे हटाया नहीं है। आप चाहें तो इसको हटा दें कि नेक्स्ट पेज पर जब फॉर्म बटन वगैरह को क्लिक करते हैं नेक्स्ट पेज पर जाना है। ये एक्शन अभी यहाँ पर परफॉर्म नहीं होगा। अब इसको यहाँ से कट भी करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पता है फॉर्म पर लेबल लगाने पड़ते हैं, लेबल का और इनपुट टाइप टेक्स्ट का हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था। लेबल फॉर आपके पास एफ नेम है यानी आपका जो कंटेंट दिखाई देगा वो लेबल आपको दिखाई देगा फर्स्ट नेम और क्लोजिंग लेबल आपके पास आ जाएगा। ठीक है, मैंने कहा था कि 4 एट्रीब्यूट जो होता है क्योंकि जब लेबल लगाया जाता है तो उसके सामने ही आपने अपना नेम जो है वो एंटर करना होता है। जो भी लेबल लगाया जाता है उसको बाइंड करने के लिए मैंने कहा था उसका जो 4 एट्रीब्यूट है और जो इनपुट टाइप दोगे उसके आईडी के साथ सेम होना चाहिए बाइंड करने के लिए। ठीक है, यानी ये बताने के लिए कि ये दोनों बाइंड हैं यानी यहाँ फर्स्ट नेम है तो यहीं की बात हो रही है। तो इसका ये देखें 4 एट्रीब्यूट और इसका आईडी जो है
वो यहाँ पर सेम होना चाहिए आईडी, ठीक है। तो इनपुट टाइप हमारे पास है इन्वर्टेड कोमास टेक्स्ट है कि आप टेक्स्ट टाइप यानी फर्स्ट नेम आपका टेक्स्ट होता है वो एंटर करते हैं। आईडी ये बाइंड करने के लिए 4 एट्रीब्यूट के साथ नेम आ गया, नेम फर्स्ट नेम है। प्लेस होल्डर यूर नेम, प्लेस होल्डर जो होता है आपने देखा होगा लाइट सा आपको दिखाई देता है राइट किया हुआ। चलिए हम जब इसे एग्जीक्यूट करेंगे तब देखेंगे। और यहाँ पर रिक्वायर्ड का जो एट्रीब्यूट है वो यूज हुआ है। रिक्वायर्ड का भी हमने अलहदा से पढ़ा था, वैलिडेशन फॉर्म वैलिडेशन यूजिंग रिक्वायर्ड, कि आपने देखा होगा टेक्स्ट फील्ड्स अगर आप ब्लैंक छोड़ देते हो और फॉर्म को सबमिट करवाते हो तो वो यूज राइट किया हुआ आता है प्लीज़ फिल आउट दिस फील्ड, ठीक है, अदरवाइज आपका फॉर्म ही सबमिट नहीं होता। तो ये रिक्वायर्ड का जो एट्रीब्यूट है वो इसलिए यूज़ होता है। फिर नेक्स्ट लेबल लगाया लास्ट नेम के लिए, सेम वही बात हो गई। इनपुट टाइप आपके पास टेक्स्ट है, लास्ट नेम भी टेक्स्ट होता है। आईडी ये देखें लास्ट नेम इसकी और इसकी सेम है बाइंड करने के लिए। बाकी ये है प्लेस होल्डर भी यूर लास्ट नेम, यानी ये आपको लाइट लाइट सा दिखा हुआ जैसे वाटर मार्क की तरह दिखाई देगा। फिर लेबल 4 आपने लगाया कंट्री, ठीक है, कंट्री आपने लेबल 4 लगाया और कंट्री हमारे पास आगे कंटेंट में हमें कंट्री दिखेगा। अब मैंने कहा 4 एट्रीब्यूट और जो भी आगे यूज़ करते हो उसकी जो आईडी है वो सेम होनी चाहिए। अब यहाँ पर देखें ड्रॉप डाउन मेन्यू मैंने यूज़ किया है, इसमें क्या है ऑप्शन वैल्यूज़ होंगी, यानी 3 यूज़ किए हैं, आप ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हो। ऑप्शन वैल्यू सेलेक्ट आईडी, आईडी देखो जिसके लेबल के साथ आप यूज़ कर रहे होते हो उसी की आईडी जो होती है वो सेम होनी चाहिए। ये लेबल 4 एट्रीब्यूट यहाँ पर कंट्री है और यहाँ देखें इसकी आईडी भी कंट्री है, नेम कंट्री आपके पास आ जाएगा। ऑप्शन वैल्यू यानी सिलेक्ट करेंगे जब लिस्ट को क्लिक करेंगे बटन को तो लिस्ट जो निकलेगी उसमें ऑप्शन निकलेगा, वैल्यू उसकी होगी पाकिस्तान और कंटेंट भी आपको पाकिस्तान ही दिखेगा। ऑप्शन क्लोज, ऑप्शन वैल्यू दूसरी कैनेडा, कैनेडा दिखेगी, यूएसए यूएसए दिखी और सिलेक्शन ख़त्म, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट आपके पास लेबल होगा, लेबल लगाया गया है सब्जेक्ट का, ठीक है, सब्जेक्ट का टेक्स्ट एरिया जो है, आईडी जो है देखो, ये देखो आईडी जो इसका एट्रीब्यूट है, आईडी है इसकी जो ठीक है, ये देखो एट्रीब्यूट, ठीक है, और ये देखो ये भी सब्जेक्ट है, ये बाइंड हो जाएंगे। नेम सब्जेक्ट है, प्लेस होल्डर राइट समथिंग आ जाएगा आपके पास। टेक्स्ट एरिया जो कवर करना है और यहाँ पर जो टेक्स्ट एरिया कवर करना है उसका स्टाइल, स्टाइल में उसको दिया हुआ है हाइट उसकी 200 पिक्सल होगी, ठीक है, क्योंकि वो जो कमेंट्स वगैरह राइट करने का जो एरिया है ना वो टेक्स्ट एरिया, इसके लिए यहाँ पर ये टैग यूज़ हुआ है, ठीक है। और टेक्स्ट एरिया क्लोज यानी जितना एरिया कवर करना है उसकी हाइट वगैरह बता दी गई है, ये हो गया। अब उसके बाद आपने लगाना है एक बटन। इनपुट टाइप यहाँ पर सबमिट, सबमिट का ये बटन्स और इनपुट टाइप लेबल्स वगैरह हमने पढ़े थे, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, सबमिट हो जाएगी। फॉर्म क्लोज हो गया, डिव क्लोज हो गई, बॉडी क्लोज हो गई। अब ये तो कर लिया, अब हमने जाना है CSS पर। अब ये जो क्लासेस यूज़ की हैं ना यही चीज़ें वहाँ पर अप्लाई हुई हैं, ठीक है, यहाँ पर आ जाएं। ये चीज़ बता दी बॉडी यानी पूरे के पूरे फॉर्म पर ये आप मैंने आपको पहले भी बताया, यानी आप पैरेंथेसिस जो है वो पैरेंथेसिस सॉरी कर्ली ब्रेसेस जो हैं वो इस तरह से भी डाल सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर ऐसे भी डाल सकते हैं और इकट्ठा भी राइट कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पर ये चीज़ यही वही चीज़ है जो ऐसे राइट कर लो या ऐसे राइट कर लो, ठीक है, एक ही बात है। बॉडी पर पूरे अप्लाई हो रही है कौन सी प्रॉपर्टी, फॉन्ट फैमिली एरियल, हेल्वेटिका और सैंस सेरिफ जो इसकी फैमिली का फॉन्ट फैमिली नेम जो है वो ये है, ठीक है, फ़ॉन्ट की जो प्रॉपर्टी है उसकी नहीं है। और ये वाली जो है राइटिंग यूज़ हो रही है। और ये मैंने आपको जो फ़ॉन्ट्स की प्रॉपर्टी पढ़ाई थी ना उसमें ये सारा समझा दिया था, आप प्रीवियस लेक्चर में जाकर देख सकते हैं। ये सेलेक्टर बॉडी एज सेलेक्टर यूज़ हो रही है, ठीक है, जिस पर स्टाइलिंग की जा रही है, यानी पूरी बॉडी पर ये होगी, यानी राइटिंग वगैरह फॉन्ट फैमिली हमारे पास आ गई। उसके बाद यूनिवर्सल सेलेक्टर, बॉक्स साइजिंग की प्रॉपर्टी भी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, जिसमें हाइट और विड्थ में बॉर्डर और पैडिंग इंक्लूड हो जाती है। उसके बाद इनपुट टाइप जो टेक्स्ट है, कोमा सेलेक्ट जो है यानी सिलेक्शन जो होगी, जो मैंने ऑप्शंस बताए थे कनाडा पाकिस्तान, और टेक्स्ट एरिया जो है जो लास्ट में हमने हाइट वगैरह उसकी सेट की थी उस पर विथ, क्योंकि हाइट पहले मैं सेट कर चुकी हूँ, विथ 100% होगी, जितनी स्पेस है ले लेगा। पैडिंग आपको पता है कंटेंट और बॉर्डर में स्पेस होती है 12 पिक्सल, बॉर्डर होगा 1 पिक्सल सॉलिड आ जाएगा, ठीक है, और कोड भी दिया हुआ है कलर का। अब यहाँ पर बॉर्डर रेडियस यानी जितनी जगह खेनी है 4 पिक्सल है। बॉक्स साइजिंग यानी बॉर्डर होगा आपका, मार्जिन आपके गिवन है, बॉटम गिवन है टॉप पर, और री साइज वर्टिकली होगा। अब नेक्स्ट हमारे पास है ये अप्लाई होगी प्रॉपर्टी, किस किस पर अप्लाई हुई, टेक्स्ट पर, सेलेक्ट पर और टेक्स्ट एरिया पर, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो सबमिट बटन है ना, इनपुट टाइप जो सबमिट है उसको राइट करने का वे देख लें आप, इनपुट स्क्वायर ब्रैकेट टाइप इज इक्वल टू सबमिट। ऊपर भी ऐसे ही जो इनपुट टाइप्स हैं उनको राइट करने का वे ये था, एज सेलेक्टर जब करते हैं ना इनपुट
स्क्वायर ब्रैकेट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, क्योंकि इनपुट टाइप बहुत सारी आ जा रही है, ठीक है, रेडियो, चेक बॉक्स और हमने ये सारी की थी, तो इसीलिए इसको राइट करने का ये वे है कि टाइप इज इक्वल टू भी बतानी पड़ती है। अब जो बटन है ना, सबमिट का जो बटन लगाया था उस पर ये बैकग्राउंड कलर होगा, कलर वाइट होगा, पैडिंग ये होगी, बॉर्डर नन होगा, बॉर्डर रेडियस जगह इतनी घेरेगा, कर्सर पॉइंटर होगा इस पर। अब नेक्स्ट हमारे पास सबमिट पर अगेन वहीं पर जब होवर करते हैं, स्टाइलिंग अप्लाई कर रही हूँ, जब होवर, होवर का मतलब है जैसे ही मैं उसके ऊपर कर्सर लाऊंगी तो बैकग्राउंड कलर उसका ये हो जाएगा, ये कोड दिया हुआ है, कलर्स का अलहदा से टॉपिक है, वहाँ कर सकते हैं। अब डॉट कंटेनर, कंटेनर यानी पूरे के पूरी जो डिव है जिसमें ये सारी चीज़ें रखी गई हैं, उसका बॉर्डर रेडियस 5 पिक्सल, बैकग्राउंड कलर आपको कलर का कोड गिवन है, पैडिंग गिवन है और ये क्लोज हो गई, ठीक है। कंटेनर पूरा मैंने आप लोगों को पहले दिखाया कि पूरी की पूरी डिव है ओपनिंग क्लोजिंग में, फिर बाकी सारी चीज़ें जो हैं इस डिव के अंदर क्लासेस वगैरह जो हैं वो क्रिएट की गई हैं, ठीक है। ये वाली सारी चीज़ें, टेक्स्ट एरिया और ये सारी चीज़ें की गई हैं। तो यहाँ पर तक कोड कंप्लीट होता है। कंट्रोल सी करते हैं, मैंने नोट पैड ओपन करके रखा हुआ है, इसे कट कर देते हैं, कंट्रोल वी करें, कंट्रोल एस करें, और सेव वगैरह करना मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया हुआ है। यहाँ पर मैंने week4.html के नेम से सेव किया हुआ है, डेस्कटॉप पर ही सेव किया हुआ है ताकि इजीली अवेलेबल हो। यहाँ week4 है, यहाँ पर ओपन करें और यहाँ पर देखें ये इस तरह का फॉर्म आपके पास आ गया, ठीक है। ये पूरी की पूरी विथ जो हमने कही थी वो ले ले, और यहाँ पर अगर रीसाइज करें तो इस टाइप का कुछ आ जाता है, ठीक है। तो रीसाइज भी हो जाता है, यानी सपोज करें हिना राइट करती हूँ और लास्ट नेम जो भी है, ठीक है, ले ले जो भी कर ले। कंट्री का मैंने कहा था इधर ड्रॉप डाउन मेरे पास है ये सिलेक्शन में, पाकिस्तान, कनाडा और जो भी मैं करती हूँ, और इसको सब्जेक्ट में समथिंग ऐसे ऐसे राइट कर देते हैं, ठीक है। सबमिट का है हमारे पास, ये फाउंड नहीं है बिकॉज़ हमने वो जो एक्शन वाला फॉर्म था, यानी जो इसके बाद सबमिट करवाने के बाद जाए, अच्छा हमने क्या किया था बटन पर, ये देखें होवर करने पर देखो कलर चेंज हो गया, ठीक है। ये चीज़ें थी। अगर मैं नेम राइट नहीं करती, सपोज करो मैंने ये नेम छोड़ दिया और यहाँ देखो ये आ गया प्लीज़ फिल आउट दिस फील्ड, हमने रिक्वायर्ड का जो एट्रीब्यूट था वो यूज़ किया था, ठीक है। अगर मैं इसको भी नहीं करती, सपोज करो इसको कर देती हूँ, इस पर अगर अप्लाई किया था तो आ जाएगा, ठीक है। प्लीज़ फिल आउट दिस फील्ड, अगर मैं हटा देती हूँ वहाँ से तो रिक्वायर्ड जो है तो ये नहीं आएगा, जस्ट वो सबमिट हो जाएगा, ठीक है। ये आप लोगों ने देखे हैं अपने ना फॉर्म्स वगैरह जब फिलअप करते हैं तो यही चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। और होवर पर हमने लगाई थी प्रॉपर्टी, और बैकग्राउंड का बताया था हमने, ये देखें ये बॉर्डर वगैरह सेट किए थे, विथ सेट की थी, ठीक है, स्पेसिंग वगैरह पैडिंग वगैरह सेट की थी, एरिया वगैरह सेट किया था, और ये सारी चीज़ें वही हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आ गई, हमारा जो फॉर्म था वो डिज़ाइन हो गया है। आप इसमें और भी इसे कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। स्टाइलिंग वगैरह अप्लाई करनी है वो कर दो, विड्थ वगैरह जो हाइट वगैरह है वो सेट करना चाहते हो वो सेट कर लो, एज़ यू विश, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। सो वी हैव completed our today's lecture here, in which we have studied how we can design a contact form by customizing HTML form with input control. So I hope ये लेक्चर आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।